ओम शांति। सुनते हैं 20 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। आज की मुरली में बाबा ने सागर की विशेष दो शक्तियाँ कौन सी हैं, और बाबा ने एक वंडरफुल बात जो बच्चों को कोई को होती, माया को दासी बनाते हुए भी फिर भी कभी कभी उदासी क्यों आ जाती है। और साथ साथ बाबा ने ज्ञान व शक्तियों को जो बाबा ने दी हैं उनको यूज करने की रीति जानने के लिए किस शक्ति की आवश्यकता है। और लास्टली बाबा ने निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है। बड़े सुंदर प्रश्न हैं जो आपको इन मुरलियों से मिलेंगे, इस मुरली से मिलेंगे। तो सुनते हैं 20 सितंबर 75 की मुरली। जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो। सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर की विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। कौन सी दो शक्तियां, अब सुनना ध्यान से। एक समाने की शक्ति, और जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं जब सुनामी आती है तो क्या जबरदस्त सामना होता है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि ये दोनों शक्तियां मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में हैं। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकते हो। क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है। कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं। बाबा कहते शक्तियां होते हुए भी कहीं कहीं सफलता का अनुभव नहीं कर रहे। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप सब कुछ होते हुए फिर भी वो खुद से संतुष्ट नहीं है। अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रालब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते हैं। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है। शक्तियां भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है। कि स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। किस बात की कमी है, जो खुद से कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कमी यह है, अब ध्यान से सुनना, बाबा कमी बता रहे हैं। इसमें कमी यह है कि प्राप्त हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। हाँ, बाबा कहते केवल अपने अर्थ नहीं, उसको यूज करो, विश्व सेवा के अर्थ यूज करो। तो वो जो है यूज करना नहीं आता है। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है,
दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है। वह रीति के साथ साथ प्रीति नहीं आती है। हाँ, मतलब सेवा करेंगे तो याद भूल जाएगी, याद करेंगे तो सेवा भूल जाएगी। तो बाबा कहते कि नहीं बच्चे, प्रीति भी हो और रीति भी हो। प्रीति है याद और रीति है सेवा। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज करने की रीति अगर नहीं आती है तो उस द्वारा भी जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। अब वह रीति जो ना आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं, और जहाँ समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? निर्णय शक्ति हमारी ठीक बढ़ जाए, वो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता, उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, आप ध्यान से सुनना, 4 शब्द बाबा ने कहे हैं। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति क्या? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। ये 4 शब्द बाबा ने कहे। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। हमने देखा है दादियाँ बिल्कुल निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प 1 सेकंड में निर्णय देते, क्विक एंड करेक्ट, एकदम ठीक, क्योंकि बुद्धि स्पष्ट है ना, क्लियर है ना। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं, यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तभी बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो। क्योंकि संपन्नता का वरदान, अब सुनिए, संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, यहाँ पे ही मिलता है। आपके ही दैवी जीवन के सर्वगुण संपन्न होने का गायन है, 16 कलाओं का भी गायन है। मतलब इसी जीवन में हम सबको 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनना है। लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है? गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियाँ, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ यह समझकर अंदर समा न लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रख न लो, सिर्फ बैंक बैलेंस न बनाते जाओ।
या कई बुजुर्गों के मुआफिक गठड़ियाँ बांध कर अंदर रख न दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ, क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना खूटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। बार बार यूज करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे। वह जिस समय जो शक्ति यूज करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। हाँ, बाबा कहते धोखा दे जाती है ना शक्ति भी और चीज़ें भी जो यूज़ करने, तो वो समय पे जो धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना। तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। अब अपने ऊपर रहम करके प्राप्तियों को यूज करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न माया जीत जगत जीत अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालक, ऐसे बाप के बालक और विश्व की मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने खास जो है इस मुरली में कितनी सुंदर बातें बाबा ने बताई कि बच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट तो है निर्णय शक्ति। वो तुम दो शक्तियाँ पहले तो सागर की बताई, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, मतलब विकारों का सामना करना और साथ साथ समा लेवें सब कुछ। और साथ साथ बाबा ने फिर उदासी क्यों आती? क्योंकि यूज करना नहीं आता। जो बाबा से मिला है उसको यूज करना नहीं आता। अच्छा, ओम शांति।